अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो फोर्थ क्लास की है। फोर्थ क्लास का हम मैथ कर रहे हैं। बुक का नाम है मैथ मैजिक, चैप्टर नंबर 14 स्मार्ट चार्ट। तो ये हमारा जो है ये वाली बुक का फोर्थ क्लास की बुक का आखिरी चैप्टर है, स्मार्ट चार्ट। तो चार्ट के बारे में ये चैप्टर। हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे, यानी ऑल ऑफ अस इंजॉय वॉचिंग टेलीविज़न, टीवी और लिसनिंग टू द रेडियो। यानी सभी लोग जो इन्जॉय करने के लिए कभी टीवी सुनते हैं, कभी टीवी देखते हैं या रेडियो वगैरह सुनते हैं ना। हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड इन दिस, तो कितना टाइम हम इन चीज़ों में मतलब स्पेंड करते हैं। तो 2 hours एवरी डे ऑन टीवी। नोट द टाइम यू स्पेंड in front of TV or radio every day. Do this for 1 week. The time spent in a week is 14 hours, यानी 2 घंटे हम रोज़ बिताते हैं टीवी के आगे। तो ये कितने हो गए हमारे 14 आवर्स हो गए ना। सो इन अ मंथली यू स्पेंड अबाउट 30 into 2 60 hours। तो महीने के कितने हो गए 60 आवर्स हो गए ना। फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम दे स्पेंड इन अ वीक। यानी आप अपने दोस्तों का टाइम नोट कीजिए कि वो एक हफ्ते में कितना टाइम जो है टीवी या रेडियो के सामने स्पेंड करते हैं। अब ये यहाँ लिखा है, देखिए हमने चार्ट बनाया। हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी और लिसन टू द रेडियो इन अ वीक। तो वीकली है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन के बारे में, ये कितने बच्चे ये करते हैं। मोर देन 6 hours 20 बच्चे, 6 hours 15, 5 hours 15, 4 hours 15, 3 hours 10, 2 hours 12, 1 hours 14, 0 hours डू नॉट वॉच टीवी 0। यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि बिना टीवी के रहे, क्योंकि आजकल तो हर बच्चे ही देख रहे हैं ना। तो आप अपने दोस्तों से मालूम कीजिए कि वो लोग कितने कितने घंटे उनके घर वाले लोग बिताते हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर लिखा है, देखिए बर्ड बोल रही है आई कैन वॉच टीवी फॉर 20 hours, इट इज़ गुड और बैड फॉर मी। ये पूछ रही है कि मैं जो है एक दिन में 24 घंटे टीवी देख सकती हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा है कि ख़राब है मतलब। तो हमारा पेज नंबर 162 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है फ्रॉम योर टेबल वॉचिंग टीवी लिसनिंग टू द रेडियो। तो 20 चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 hours इन अ वीक। यानी हमने जो अपना टेबल बनाया था ना पीछे पेज पर, 0 चिल्ड्रन स्पेंड नॉट टाइम एट ऑल। मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड 20 hours इन अ वीक। 101 चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 hours। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विच प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम देखते हैं अगर वो टीवी पे देखते हैं तो। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम ऑन टीवी और रेडियो such as cartoons, news, sports, music, plays, serials. Jui's father likes watching serials। यानी कि टीवी पे हम जो प्रोग्राम वगैरह देखते हैं तो अलग अलग तरह के होते हैं ना। तो जूही के फादर को सीरियल्स देखना अच्छा लगता है। हर मदर लाइक्स स्पोर्ट्स, उसकी मम्मी को स्पोर्ट्स पसंद है यानी खेल कूद वाले प्रोग्राम। जूही लाइक्स न्यूज़ प्रोग्राम्स, और जूही को जो है न्यूज़ प्रोग्राम पसंद है। एज पीपल इन योर फैमिली to name one program they like and one program they dislike. Make the table। यानी आपको ये वाले टेबल में एक प्रोग्राम बताना है जो लाइक करते हैं और एक प्रोग्राम बताना है जो डिसलाइक करते हैं। ठीक है ना। तो ये वाले प्रोग्राम में फैमिली मेम्बर, और ये प्रोग्राम दे लाइक, प्रोग्राम दे डिसलाइक, यानी वो लाइक नहीं करते। तो मदर शोज़ लाइक करती हैं, सीरियल्स डिसलाइक। फादर न्यूज़ लाइक करते हैं, सीरियल्स डिसलाइक। ग्रैंड मदर सीरियल लाइक करती हैं, म्यूज़िक डिसलाइक। ग्रैंड फादर न्यूज़ लाइक करते हैं, मूवीज़ डिसलाइक। ब्रदर म्यूज़िक लाइक करते हैं और न्यूज़ डिसलाइक। सिस्टर म्यूज़िक लाइक करते हैं और न्यूज़ डिसलाइक। मी म्यूज़िक लाइक और सीरियल डिसलाइक। ठीक है ना। द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेम्बर्स लाइक म्यूज़िक। तो ज़्यादातर जो फैमिली के मेम्बर है वो क्या पसंद करते हैं, म्यूज़िक। तो आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेम्बर्स डिसलाइक सीरियल्स। जो डिसलाइक करते हैं वो जो है सीरियल्स। तो हमारा पेज नंबर 163 कंप्लीट हो गया।
अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट पेज पर, फाइंड आउट फ्रॉम 20 फ्रेंड्स द प्रोग्राम्स दे लाइक एंड डिसलाइक एंड राइट इन अ टेबल। तो आपको अपने 20 फ्रेंड्स के बारे में लिखना है, ये काइंड्स ऑफ प्रोग्राम, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लाइकिंग इट, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डिसलाइकिंग इट। तो न्यूज़ जो है 10 नंबर लाइक करते हैं और 10 डिसलाइक। सीरियल्स 7 लाइक्स 13 डिसलाइक। कार्टून 20 लाइक और 0 डिसलाइक। कॉमेडी शो 16 लाइक 6 डिसलाइक। और स्पोर्ट्स 19 लाइक 1 डिसलाइक्स। ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग भी अपने फ्रेंड से मालूमात कीजिए, पूछिए। उसके बाद नेक्स्ट है, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स इज़ लाइक बाय मोस्ट चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन लोग ज़्यादातर क्या प्रोग्राम पसंद करते हैं, तो कार्टून्स। विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज़ डिसलाइक बाय द लीस्ट नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो सबसे ज़्यादा डिसलाइक करते हैं तो वो है सीरियल्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। तो स्पोर्ट्स प्रोग्राम 19 बच्चे लाइक कर रहे हैं। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक बाय एनी वन। कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको कोई भी लाइक नहीं करता, तो नो। इफ़ यस विच वन। तो नो है तो नाम नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ किसी को पसंद ही आते हैं। अब यहाँ पर हमारा लिखा है, हु इज़ माई फ्रेंड, कौन है मेरा फ्रेंड। आई हैव फ्रेंड विथ मी ऑलवेज। मेरा फ्रेंड मेरे साथ हमेशा है। इन द नाइट एंड थ्रू आउट द डे। When I run, he runs with me. Sometimes I lead. Sometimes when it's dark, he can't be seen. Do you know which friend I mean? यानी वो बोल रहा है कि जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे साथ दौड़ता है, हमेशा मेरे साथ रहता है, और रात हो जाती है, डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो वो नज़र नहीं आता कभी कभी। तो आपको पता चल रहा है किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहा है अपने फ्रेंड के बारे में, वो है उसका साया, है ना, शेडो। तो हमारा पेज नंबर 164 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। यानी हमें केयरफुली पोएम पढ़कर इसके आंसर्स देने हैं। विच पहला है, देखिए, विच वर्ड्स कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड आया, आई। विच लेटर्स हैज़ बीन यूज मोस्ट। लेटर यानी अल्फ़ाबेट जो होते हैं, ई। विच लेटर कम्स द लीस्ट, सबसे कम जो यूज़ हुआ है, बी। ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह से देख लेंगे और एक बार पोएम पढ़ के। अब उसके बाद है नेक्स्ट, टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट। यानी आपको कोई सी भी लैंग्वेज बुक लेनी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह, तो उसमें से एक पैराग्राफ आपको केयरफुली पढ़ना है और उनके आंसर देने। पहला है, विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन, सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आप वही लिखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार यूज़ हुआ है, वो लिखेंगे। विच वर्ड्स कम्स लीस्ट, सबसे कम कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे। द लेटर यूज़ मोस्ट ऑफन इट, तो लेटर यानी अल्फ़ाबेट जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। द लेटर यूज़ लीस्ट ऑफन इज़, जो लेटर सबसे कम यूज़ हुआ है यहाँ लिखेंगे। तो कोई सा भी आप पैराग्राफ लेकर आप इंग्लिश की बुक का पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके आंसर्स दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये आपको अपने आप ही करना है, कोई सा भी पैराग्राफ लेकर आप कर सकते हैं। फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग्स दे ईट इन द मॉर्निंग, मेड ऑफ राइस, वीट, मेज़, बार्ली एक्सेट्रा। यानी बच्चे आपस में बात कर लें जो सुबह में वो खाते हैं, कि वो चीज़ें किस चीज़ की बनी होती, चावल की, गेहूँ की, मकई की या बार्ली वगैरह की। आई ईट राइस एंड थिंग मेड फ्रॉम राइस, मैं ऐसी चीज़ें खाता हूँ जो चावल से बनी होती है। आई ईट चपाती मेड फ्रॉम वीट, मैं चपाती खाता हूँ, ये बच्चा बोल रहा है, और वो गेहूँ से बना होता है। बट आई ईट रोटीज़ मेड फ्रॉम मेज़, मैं रोटी खाती हूँ जो मकई की बनी होती। आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बार्ली, तो ये बोल रहा है मैं बार्ली का सत्तू खाता हूँ। और माई फेवरेट इज़ पॉरेज मेड फ्रॉम रागी, ये बोल रहा है कि मैं पॉरेज खाता हूँ जो रागी का बना होता है ना। तो रागी भी एक लाल वाला दाना होता है
उसकी भी रोटियां बनती हैं, कुछ लोग उसकी मतलब खीर वगैरह भी बनाते हैं। तो हमारा देखिए पेज नंबर 165 कंप्लीट 165 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए इस वाले पेज पे लिखा है फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड फिल द टेबल। यानी आपको अपने क्लासमेट जो आपकी क्लास के हैं ना बच्चे जो आपके साथ पढ़ते हैं तो उनके बारे में पूछना है उनसे और लिखना है। मेन फूड राइस वीट रागी मेज़ बार्ली वगैरह लिखा है। नंबर ऑफ़ पर्सन जो वो यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो राइस 20%, वीट जो है 15%, रागी 8%, मेज़ 10%, बार्ली 9%। आप लुक एट द टेबल एंड टेल। टेबल जो हमने भरी है उसमें से आपको आंसर देने हैं। मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फॉर फ्रॉम राइस। जो ज़्यादातर बच्चे खाते हैं वो चावल की बनी होती है। अब नेक्स्ट है कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस दोज हु ईट वीट आर मोर और लेस और इक्वल। यानी जो चावल की या गेहूं की जो चीज़ें खाते हैं वो मोर है या लेस है, तो वो ही चीज़ें ज़्यादा है ना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें चावल या गेहूं की बनी होती है वही खाते हैं हम लोग भी। कंपेयर टू दोज हु ईट वीट चिल्ड्रन ईटिंग रागी मोर और लेस। तो रागी जो खाते हैं वो लेस होता है ना, ज़्यादातर कम ही बच्चे रागी खाते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा। आपको क्लास में एक ड्रामा प्रिपेयर करना है। तो यहाँ लिखा है ऑल चिल्ड्रन ऑफ क्लास आर गेटिंग रेडी फॉर ड्रामा। क्लास के सभी बच्चे रेडी हो रहे हैं ना ड्रामे के लिए। सम चिल्ड्रन आर एक्टिंग, सम आर बिजी कलेक्टिंग द ड्रेस, सम आर ब्रिंगिंग टेबल्स एंड चेयर्स टू मेक द सीट्स। तो कुछ बच्चे जो है अपना ड्रेस जमा कर मतलब उसको ढूंढ रहे हैं, कुछ बच्चे टेबल चेयर ला रहे हैं, कुछ बच्चे अपने ड्रामे के रिहर्सल यानी एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो हमारा पेज नंबर तो देखिए 166 हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए ड्रामे की जो है ना प्रैक्टिस हो रही, कुछ बच्चे टेबल चेयर ले रहे हैं, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ ड्रेसिंग कर रहे हैं ना। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे ड्रामे का चार्ट बना हुआ है ना, द ड्रामा चार्ट। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है यहाँ और ये शो कर रहा है आपको दिस शोज़ 3 चिल्ड्रन। यानी एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसका मतलब आपको 3 चिल्ड्रन है, वो 3 बच्चे हैं। तो एक्टिंग के लिए कितने बच्चे हैं यहाँ पर दिखा रहा है 3 + 3 + 3 यानी 9 हो गए ना, ये तीनों मिलाकर 9 हो गए। कलेक्टिंग ड्रेसेस, ड्रेस जो कलेक्ट कर रहे हैं वो 2 है यानी कि 6 चिल्ड्रन। प्लेइंग म्यूज़िक, तो प्लेइंग म्यूज़िक कितने 1 2 3 4 4 यानी कितने हो गए 12 चिल्ड्रन। अब यहाँ पर है मेकिंग द सेट सेट जो बना रहे हैं तो 1 और 2 यानी 6 बच्चे हैं, इसका मतलब है ना। तब ये टेबल के अकॉर्डिंग से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने। देखिए पहला है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग द ड्रामा। तो एक्टिंग कितने बच्चे कर रहे हैं ड्रामे में, तो यहाँ पर आपको बता दिया ना कि एक ट्राइंगल का मतलब होता है 3 बच्चे, तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल दिया हुआ है एक्टिंग के लिए, तो 9 हो गए वो, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर मोर चिल्ड्रन मेकिंग द सेट और दोज एक्टिंग। यानी सेट बनाने वाले बच्चे ज़्यादा हैं कि वो बच्चे ज़्यादा हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं। तो दोज हु आर एक्टिंग, जो एक्टिंग कर रहे हैं वो 9 है और सेट बना रहे हैं वो तो 6 ही है ना, 2 ट्राइंगल है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं प्लेइंग म्यूज़िक, है ना। ये देखिए ज़्यादा 12 चिल्ड्रन है, 4 है ना ये ट्राइंगल, तो 4 का मतलब हो गया 12 चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस। तो जो ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं वो कितने बच्चे 6 बच्चे। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छी तरह से आप लोग भी अच्छे से समझ लेंगे, ये तो समझा दिया चार्ट को इस तरह पढ़ा जाता है ना, वो वाला पार्ट देख लेंगे आप। हुज हेड इज़ बिगर, किसका सर बड़ा है। कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर एक लेना है, उसको लंबी लंबी स्ट्रिप यानी पट्टियों, देखिए ये पट्टियाँ हैं ना इस तरह बनी हुई, आपको वो काटनी है। नाउ पुट द पेपर स्ट्रिप्स अराउंड योर हेड। अपने सर के चारों तरफ पेपर मतलब लपेटना है आपको। एंड टीयर ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रिप, जो आपके सर में आ जाए उतना लपेट के बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो आपको फाड़ देना। ऑन अ बिग शीट पेस्ट दिस पेपर स्ट्रिप्स अलॉन्ग अ लाइन। सारे पेपर्स को आपको एक लाइन में चिपकाने हैं, ठीक है ना। ये पेज नंबर हमारा जो 167 कंप्लीट हो गया है ना। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर है सम चिल्ड्रन हैड पेस्ट देयर स्ट्रिप्स एंड मेड अ चार्ट लाइक दिस। तो कुछ बच्चों ने अपनी अपनी स्ट्रिप को मतलब पेस्ट कर दिया ना, ये मधु रोहित
रमेश, ये सब लिखा है ना, सादिक, सीमा, समीना, ये सारे बच्चों ने अपने अपने पेस्ट कर दिए स्ट्रिप्स को। यूज़ अ स्केल एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर चार्ट। आपको भी अपना चार्ट बनाना है, देखिए इस तरह। तो देखिए आपको भी अपना चार्ट इस तरह बनाएंगे। देखिए ये रश्मि का चार्ट है, ये रतन, ये चंदना और ये रक्षा। ठीक है ना। तो आप भी अपने क्लास के बच्चों के नाम लिखकर इस तरह चार्ट बना सकते हैं और उसके स्ट्रिप जो बनेंगे अलग अलग कलर से शो कर देंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप इज़ 50 सेंटीमीटर, सो चंदना हैज़ द बिगेस्ट हेड। यानी जो चंदन का था, जो मैंने दिखाया था ना आपको चार्ट, जो स्ट्रिप थी, तो सबसे बड़ी जो थी उसकी चंदना की थी, वो 50 सेंटीमीटर की। द स्मॉलर स्ट्रिप इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स बिलोंग टू, जिसकी सबसे छोटी उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, रश्मि या राकेश वगैरह जो भी है ना। अब उसके बाद देखिए आपको अपनी बनानी, अपनी क्लास के बच्चों को लेकर, है ना, चपाती चार्ट। यहाँ पे देखिए चपाती चार्ट है। ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल टेक पार्ट इन अ डिफरेंट क्लब्स। अलग अलग क्लब्स में वो लोग पार्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो एक चपाती चार्ट बनाया है, ये देखिए, इसको गोल सा चार्ट है ना, उसको बोल रहे हैं। तो ये जो देखिए इसमें ये जो है चार्ट, ये गार्डन क्लब वाले बच्चे हैं, इसमें ड्राइंग क्लब वाले बच्चे हैं और ये गेम्स क्लब्स के बच्चे हैं। ठीक है ना। ये देखिए ये सारे बच्चे हैं ना, गार्डन क्लब के, ड्राइंग क्लब के, ये गेम्स क्लब के। तो द चपाती चार्ट शोज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स। तो ये अलग अलग नंबर बता रहा है। तो ये आगे हम देखते हैं क्या बता रहा है। हमारा पेज नंबर 168 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए इस वाले पेज पर फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी डैट, हम देख सकते हैं ना, हाफ द चिल्ड्रन इज़ द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब। यानी बच्चे जो है, पीछे हमने देखा ना चपाती चार्ट में, उसमें जो आधे बच्चे हैं, जो बच्चे गेम्स क्लब के हैं। द 1/4 ऑफ चिल्ड्रन आर मेंबर ऑफ गार्डन क्लब, 1/4 गार्डन क्लब के हैं। द ड्राइंग क्लब हैज़ 1/4 ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लास। और ड्राइंग क्लब के भी जो है 1/4 है। आधे बच्चे जो है गेम क्लब के, आधे बच्चे 1/4 और 1/4 बच्चे ड्राइंग क्लब और गार्डन क्लब के। इफ़ देयर आर 200 स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, लुक एट द अबाउट चपाती चार्ट एंड टेल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच क्लब। यानी अगर बच्चे, टोटल बच्चे जो है 200 हैं, तो गेम क्लब के बच्चे कितने होंगे? 200 का मतलब आधे बच्चे हैं ना, तो आधे बच्चे यानी 100 मेंबर्स। तो गेम क्लब में 100 मेंबर होंगे। द गार्डन क्लब में कितने होंगे? 200 में से 1/4 तो जो हो गया 50 बच्चे, यानी 50 मेंबर्स होंगे। देर आर 50 मेंबर्स इन द ड्राइंग क्लब। तो इसी तरह 1/4 बच्चे ड्राइंग क्लब के हैं, तो इसका मतलब 50 मेंबर्स जो है ड्राइंग क्लब के। अब नेक्स्ट हमारा गेटिंग वेट इन द रेन, यानी बारिश में जो गीले हो गए। हु लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन, कौन, किसको बारिश में भीगना पसंद है? अ चाइल्ड मेड दिस चपाती चार्ट आफ्टर आस्किंग हिज फ्रेंड। अपने दोस्तों से पूछकर उसने जो ये वाला चपाती चार्ट बनाया है। दोज हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन, जो बच्चे गीला होना बारिश में पसंद करते हैं, देखिए 3/4 बच्चे हैं ना। दोज हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, यानी 1/4 बच्चे जिनको बारिश में भीगना पसंद नहीं है। तो देखिए कितने बच्चे हैं। सी द चपाती चार्ट एंड टेल। अब हमें बताना है हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गो टू वेट इन द रेन। कितने बच्चों को बारिश में भीगना पसंद है? तो 3/4 बच्चे हैं ना। और हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, और किन को बारिश में भीगना पसंद नहीं? तो 1/4 बच्चे हैं ना। देखिए 3 हिस्सा जो है बारिश में भीगना पसंद कर रहा है और 1 पार्ट जो है भीगना पसंद नहीं कर रहा है। तो हमारा पेज नंबर 169 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, इफ़ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन द क्लास इज़ 28 देन टेल द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। अगर क्लास में 28 बच्चे हैं तो बताना है हमें उसके अकॉर्डिंग तो 3/4 कितने हुए हैं। हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन, तो 21 बच्चे। तो 28 में से तो 3/4 बच्चों को पसंद है ना, तो 21 हुए। हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, तो 7 बच्चे। 1/4 बच्चों को पसंद नहीं है, तो चौथा हिस्सा जो है 28 का 7 हुआ। टी, कॉफ़ी और मिल्क। सम चिल्ड्रन वर आस्क विच ऑफ दीज दे लाइक मोस्ट, टी, कॉफ़ी और मिल्क। कुछ बच्चों से पूछा गया तुम्हें क्या पसंद है, टी, कॉफ़ी और मिल्क।
है ना। दे ड्रिंक दे लाइक नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। मिल्क 20 बच्चों को पसंद है, कॉफ़ी 10 बच्चों को, टी 10 बच्चों को। टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हो गए 40, क्योंकि 20 10 और 10 बच्चे हैं ना, तो टोटल हो गए 40 बच्चे। अब उसके बाद है फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। टेबल में से हमें देखना है चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर हाफ है या 1/4 है। तो कितने बच्चे हैं 40 में से, ऑफ द टोटल चिल्ड्रन 40 में से 1/2 यानी हाफ बच्चे हैं ना। चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी आर 1/2 यानी 1/4 है या हाफ बच्चे हैं ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। तो कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चे जो है 1/4 है ना। शो द लाइकिंग टी कॉफ़ी और मिल्क इन अ चपाती चाट। तो आपको एक चपाती चाट बनाकर एक आपको दिखाना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर एक चपाती चाट बनाया है मैंने, देखिए। तो इसमें हम शो कर रहे हैं आधे बच्चे हैं ना जो जिनको पसंद, चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क, जिनको मिल्क पसंद है तो हाफ 1/4, टी पसंद है 1/4, कॉफ़ी पसंद है तो देखिए 1/4 कर दिया हमने। चिल्ड्रन हु लाइक टी, चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी। तो आप लोग भी इस तरह बना लेंगे चाट। तो देखिए यहाँ पर हमने चपाती चाट भी बना लिया, आप लोग देख लिए होंगे, अच्छी तरह से देखकर आप लोग भी बना लेंगे। हमारा पेज नंबर 170 कंप्लीट हो गया और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका और हमारी बुक भी कंप्लीट हो गई। मैथ मैजिक की 4th क्लास की बुक जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो मैंने और भी बुक्स पर, उर्दू वगैरह पर, इंग्लिश पर भी बुक बहुत सारी वीडियोस बनाई है। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। और उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट वगैरह कीजिए, मुझे सजेशन दीजिए कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। आप लोग नेक्स्ट वीडियोज़ देखिए मेरी। तब तक के लिए आप लोग मेरा अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।